नमस्कार। आइए चर्चा करते हैं कुंडली की। इस कुंडली पर चर्चा करने से आपको कुछ ज्योतिष का ज्ञान अवश्य ही प्राप्त होगा। आइए देखते हैं ये कुंडली किस प्रकार से फल दे रही है। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य उमेश चंद्र। ये जो कुंडली हमारे सामने है, इसकी लगन में 9 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि पहले खाने में 9 नंबर लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये धनु लगन की कुंडली है। यहाँ पर जो लगन का स्वामी है वो बृहस्पति बना है। बृहस्पति को देखना है कि कहाँ पर है, तो बृहस्पति धन भाव में चले गए हैं और वहाँ पर ये 10 नंबर यानी कि मकर राशि में बैठे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मकर राशि में बृहस्पति नीच के हो जाते हैं। यहाँ पर बृहस्पति का नीच होना कहीं न कहीं धन की हानि यानी धन में कमी, धन आपको उतना नहीं प्राप्त होगा जितना कि होना चाहिए, ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो बृहस्पति हैं वो चौथे भाव के भी स्वामी हैं, तो 2 भावों के स्वामी होकर के बृहस्पति नीच के हो गए हैं, तो दोनों भावों के फल में कमी अवश्य आएगी। जो चौथा भाव हमारा है वो सुख साधन का होता है, तो कहीं ना कहीं सुख साधनों में भी ये बृहस्पति कमी कर देगा। तो यहाँ पर हमें बृहस्पति की पूजा अवश्य ही करानी चाहिए। हमारे धन भाव में जो शनि बैठे हैं वो अपनी राशि में बैठे हैं, मकर राशि के बैठे हैं, तो निश्चित ही ये शनि काफ़ी बली हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो शनि है ये हमको जीवन में अच्छा धन प्राप्त कराएंगे। धन की किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। शनि यहाँ पर पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं। शनि की 2 राशियाँ होती हैं, मकर और कुंभ राशि। तो यहाँ पर शनि जो हैं वो पराक्रम भाव के भी स्वामी होकर के बैठे हैं। तो यहाँ पर मेहनत से, आप अपनी मेहनत से, लगन से जीवन में धन को प्राप्त करेंगे। हालांकि बृहस्पति आपके धन को जरूर कुछ खराब करेगा, लेकिन शनि यहाँ पर आपको छप्पर फाड़ के धन देने वाला है। चलिए देखते हैं इस कुंडली में और कौन कौन सी ग्रहों का हमें अच्छा फल मिल सकता है। यहाँ पर अगर हम 10वें भाव को देखते हैं तो यहाँ पर मंगल, सूर्य और बुध बैठे हैं। यहाँ पर जो सूर्य हैं उनकी राशि भाग्य भाव में पड़ी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य जो है भाग्येश होकर के कर्म स्थान में बैठे हैं, तो आपको भाग्य से अचानक से नौकरी मिल जाएगी। यहाँ पर जो मंगल हैं वो पंचमेश हैं, पंचम भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं। तो आप अपनी जब पढ़ाई लिखाई करेंगे तो पढ़ाई लिखाई के बाद आपको जल्द ही नौकरी भी दे देंगे। किंतु यहाँ पर मंगल की एक राशि 12वें घर में भी पड़ी हुई है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये द्वादश भी हैं और द्वादश होकर के कहीं न कहीं ये आपके कर्म स्थान में, आपकी नौकरी अथवा व्यवसाय में कहीं न कोई बाधा जरूर उत्पन्न करेंगे। यहाँ पर जो बुध बैठे हैं वो स्वग्रही हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं, कन्या राशि में बैठे हैं, तो बुध का आपको समर्थन रहेगा, आपको सपोर्ट रहेगा और ये आपको आगे बढ़ाने में कारक होंगे। बुध की एक तो दूसरी राशि है वो 7वें भाव में पड़ी हुई है, अर्थात सप्तमेश होकर के जो बुध हैं यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपको पत्नी भी नौकरी करने वाली मिल सकती है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रहों का हमें काफ़ी अच्छा फल प्राप्त हो रहा है। जो भी अकारक ग्रह हैं उनके लिए हमको उनकी ग्रह शांति करा देनी चाहिए ताकि जीवन में हम आगे बढ़ सकें। अगर आपको ये जानकारी मेरी अच्छी लगती है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं।
आगे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को मंगल, आशीर्वाद और